महाभारत के समय की बात है। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एक महान युद्ध होने वाला था। एक ओर पांडव थे, धर्म और सत्य के पक्षधर। दूसरी ओर कौरव अधर्म और अन्याय के साथ खड़े। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। शंख बज चुके थे, रणभूमि सज चुकी थी और युद्ध शुरू होने ही वाला था। उसी समय महान योद्धा अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर युद्ध भूमि को देखते हैं। उनके सारथी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने रथ को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और दोनों सेनाओं के मध्य लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जैसे ही सामने देखा, उनका हृदय कांप उठा। वहां उनके गुरु द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म थे, भाई, बंधु, मित्र और अपने ही संबंधी खड़े थे। ये दृश्य देखकर अर्जुन का मन विचलित हो गया। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए और उनका गांडीव धनुष हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। अर्जुन व्याकुल होकर बोले, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूं? ऐसे युद्ध से क्या लाभ जिसमें अपने ही नष्ट हो जाएं? मुझसे यह युद्ध नहीं होगा। उनके मन में मोह, भय और भ्रम छा गया। वे अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगे। तभी श्री कृष्ण ने शांत मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखा और बोले, हे अर्जुन, तुम जिस शरीर को मारने की बात कर रहे हो वह नश्वर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। कृष्ण आगे बोले, इसलिए जिस पर तुम शोक कर रहे हो वह अज्ञान है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। तब श्री कृष्ण ने कर्मयोग का ज्ञान दिया। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करो। उन्होंने समझाया, तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। यदि तुम युद्ध से पीछे हटते हो तो यह तुम्हारे धर्म से पलायन होगा। कृष्ण ने आगे कहा, जब मनुष्य अपने सभी कर्म मुझे समर्पित कर देता है तो वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही सच्चा कर्मयोग है। फिर उन्होंने भक्ति और ज्ञान का मार्ग बताया। जो व्यक्ति सच्चे मन से मुझे भजता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। अर्जुन अब भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की और अपना विराट रूप प्रकट किया।